जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में अपनी शुरू होने वाली है कृषि विज्ञान। तो इसका सबसे पहले शुरू करेंगे प्रकाश। पहला लेसन है, इसका नाम है प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो प्रकाश होता है क्या। लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। बाह्य का मतलब होता है बाहर, बाहरी, बाहर से। हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। न कि सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लो कि हमारी आंखों में कोई प्रकाश नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर किसी कमरे में अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है, अगर आप उसे लेने जाओगे तो वह वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में प्रकाश नहीं है। और अगर उसी कमरे में लाइट जलेगी तो वस्तु दिख जाएगी, क्योंकि उसमें प्रकाश आ गया। तो वो प्रकाश जो है हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब इसके प्रकाश के गुण, इसके क्या गुण होते हैं, क्या पहचान होती है? गुण तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता, यानी कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी एक ही दिशा में गमन करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य, ये क्या है? सूर्य। तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो ऐसे सीधा आएगा, सीधा। ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ से होके इधर से होके इधर होके इधर होके इधर आएगा, ऐसा नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश का परावर्तन होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका परावर्तन। और वायु या निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये दोनों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, परावर्तन, अपवर्तन। अब बात करते हैं अपन प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश से, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। यानी कि अब मान लीजिए, आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ मैं। ये एक गिलास है, मान लीजिए इसमें, और जब इसमें अपन सिक्का डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि सिक्का भारी होता है इसलिए वो हमेशा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आएगी तो यहाँ से आके उनको जाना तो इधर जाएगी, लेकिन इधर ना जाके वो इधर चली जाएगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी। विचलित, विचलित यानी कि अपने मार्ग से अलग जाना या दूसरा मार्ग पकड़ लेना, दूसरे मार्ग जाना। तो ये किरण को जाना तो यहाँ था। आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में गिलास है और ये इसमें मैंने ये डाला ब्रश। तो अब इसमें ये देख सकते हैं आप, इसको जाना तो इधर था, लेकिन ये किधर दिख रहा? ये इधर दिख रहा। ये मान, ये तो ये अपने मार्ग से क्या हो गई? ये इसका मार्ग इधर था लेकिन ये इधर दिख रहा, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। ये दो माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम तो हवा हो गया और दूसरा माध्यम पानी। पानी को सघन माध्यम बोलते हैं और हवा को विरल माध्यम। ये दोनों माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो इधर से इसका मार्ग इधर था लेकिन ये इधर, यानी कि मान लीजिए भेजा था जापान और चला गया चीन, बस वही भेजा था कहाँ? चीन, और चला गया जापान। यही होता है अपवर्तन प्रकाश का। तो आ गया समझ। अब प्रकाश का परावर्तन,
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसके कुछ अंश उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार टकराता है तो उसका कुछ अंश उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। क्या कहलाता है? परावर्तन। चमकदार सतह, चमकदार सतह से टकराता है तो कुछ अंश उसी माध्यम में वापस पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं मान लीजिए ये क्या है? दर्पण। ये है दर्पण और ये सूर्य, और इसके प्रकाश जब किरण यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ इस सतह से टकरा के कुछ अंश इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। ये क्या? दर्पण। ये अभिलंब। तो ये क्या हो गया? कुछ अंश इस माध्यम में चला गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, इस माध्यम में चली गई। तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको आपतित किरण। इस माध्यम में, और यहाँ पर कोण बनेगा, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। इसको आपतित कोण, आपतित कोण बोलेंगे। जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु, दर्पण चमकदार होती है, टकराता है तो उसका कुछ अंश उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। जैसे ये कुछ इधर से प्रकाश आया, इधर टकराया, कुछ इधर चला गया, इधर चला गया। इधर वाले का नाम दे दिया परावर्तित किरण, और इधर गया तो इसका नाम आपतित किरण, और यहाँ पर दो कोण बन गए तो इसको परावर्तित कोण, आपतित कोण। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। कमेंट करके बताना कैसा समझ में आया, और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी